ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर एक अस्त्र है, उसको कहते हैं ब्रह्मशीरा। और उसके कंपैरिजन के लिए ऐसा समझाया गया है कि एक तीर जिसके आगे सिर्फ ब्रह्मा का एक फेस है वो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मशीरा में ब्रह्मा के 4 फेसेस हैं एंड इट इज 4 टाइम्स मोर पावरफुल देन ब्रह्मास्त्र ऑल्सो। कि सांप को आप कभी पाल नहीं सकते। ये जो माना जाता है ना कि सांप को पाला जाता है, सांप को नहीं पाला है। जब सांप आपके बॉडी में से घूमता रहता है तो आपको लगता है ये मेरा पालतू, ये मेरे शरीर में घूम रहा है। नहीं, वो घूम नहीं रहा है, वो आपको मेजर कर रहा है ये समझने के लिए कि मैं इसको कब निकल पाऊँ। जब तक उसको उसके मेजरमेंट में उसको समझ में आता है कि मैं मुंह खोल के इसको नहीं निकल सकता हूँ, तब तक वो आपके पास रहता है, क्योंकि वो आपको हार्म नहीं कर सकता। नमस्ते दोस्तों, मेरे अनुसार जो हिस्ट्री, जो इतिहास हमें किताबों में सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है, वो भारत की इनकम्प्लीट हिस्ट्री है। अगर आपको हमारी कंप्लीट हिस्ट्री, हमारी कंप्लीट इतिहास की पढ़ाई करनी है तो आपको शायद एक पूरा लाइफ टाइम लग सके, आपको अपनी पूरी जिंदगी लग सके। और इसलिए अगर आपको झट से अपने इतिहास के बारे में पढ़ना है तो प्लीज पॉडकास्ट सुनिए। ब्रह्मास्त्र हम सब ने देखी होगी, पर ब्रह्मास्त्र में मेंशन जो अस्त्रस होते हैं उनके बारे में इतिहास क्या कहता है, उनके बारे में स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, आज हम सीखेंगे अक्षत गुप्ता जी से। ये एक रिसर्चर है, एक हिंदुइज्म एक्सपर्ट है और अस्त्रस को लेकर इनकी जानकारी बहुत ज्यादा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि मेरे अनुसार ब्रह्मास्त्र हमारे कल्चरल ग्रोथ के लिए, यानी कि भारत के कल्चरल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम था। भारत की सबसे कल्चरली रेलिवेंट इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री है और एक फिल्म को तो निकल के आना ही था जो हमारे धर्म को सेलिब्रेट करे, जो हमारे कल्चर को सेलिब्रेट करे, जो हमारे इतिहास को सेलिब्रेट करे। मैं ये चाहूंगा कि ब्रह्मास्त्र को देखकर बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री पर्सनल अस्त्रवस को आगे लेके जाएं और हमें हमारे कल्चर के बारे में ज्यादा सिखाएं। पर अगर आपको सीखना है तो TRS हिंदी भी सुनिए। दिस इज द अस्त्र स्पेशल ऑफ TRS हिंदी। अक्षत गुप्ता सर, TRS हिंदी में पहली बार आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ दोस्त। वैसे तो देयर इज नो सच थिंग एज एन अस्त्र एक्सपर्ट, पर इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ अस्त्रस की बातें करेंगे कि अस्त्रस आपका एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है और हाल ही में ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है। बहुत लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस है। मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि इट इज गुड फॉर आवर कल्चर। I feel कि the movie has made a culture reach the forefront. अभी बहुत सारे लोग इस tangent पर सोचेंगे, करेक्ट, ऐसे टॉपिक्स के बारे में ज्यादा लिखेंगे, करेक्ट। और जनरली यूथ ऑफ द कंट्री, जो टीनेजर्स है, उनका भी इंटरेस्ट इन चीजों में बढ़ेगा। ट्रू। पर मेरा पहला सवाल ये है सर कि जो असली महाभारत वाला ब्रह्मास्त्र है जी, उसके बारे में हमें बताइए। ओके। असली महाभारत वाला ब्रह्मास्त्र असली महाभारत से पहले का है। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र, देखिए ब्रह्मास्त्र जैसे कहानियों में दिखाया गया है, चाहे वो अभी डिस्क शेप में दिखाया गया है, यूजुअली माना जाता है कि वो एरो शेप में होता है। कोई भी जो अस्त्र होता है, इस तरीके के अस्त्र, मैं त्रिशूल की और सुदर्शन चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी हम अलग से कर लेंगे इसी में आगे। जी। लेकिन ज्यादातर अस्त्र जिसको जो ऐसे दिखाते थे ना पहले, कि आपने अगर पुराने रामायण महाभारत में देखा हो कि वो धनुष लेके आंख बंद की और एक तीर आ गया, ये किसी भी एक एलिमेंट या किसी भी एक शेप में डिफाइंड नहीं है। आप ऐसा माना जाता था कि एक घास का एक तिनका उठा के भी अगर आप प्रेयर करें, जो भी उसका मंत्र है, तो उस घास के तिनके से भी कोई भी बड़े से बड़ा अस्त्र इन्वोक किया जा सकता है। सो इट इज मोर ऑफ हाउ यू इन व्हाट कंटेनर यू इन्वोक इट। ओके। ब्रह्मास्त्र जो है वो किसी भी चीज को ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र एरो या स्फीयर या सोर्ड या जैसा इसमें डिस्क, ऐसा कुछ नहीं है। कौन बनाते हैं? जो भी उसको इन्वोक करता है वो उसको जिस चीज में कंटेन करना चाहे कर सकता है। मतलब असली ब्रह्मास्त्र शायद एक मंत्र है। जी, लेकिन वो उस ब्रह्मास्त्र का जो पावर है, मैं आपको पहले कोशिश करता हूँ शॉर्ट में वो एक्सप्लेन करने का। ब्रह्मदेव जो हैं वो एक कवच पहनते हैं। उस कवच का काट कुछ नहीं है।
ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है, देखिए ब्रह्मास्त्र एक वर्ड है, 2 वर्ड से बना हुआ, ब्रह्मा और अस्त्र। अस्त्र मतलब वेपन्स, ब्रह्मा मतलब ट्रिनिटी के एक जो क्रिएटर है, दैट इज ब्रह्मा विद 3 हेड्स सिटिंग। वो एक कवच पहनते हैं, उस कवच को कोई नहीं भेद सकता। ये जैसे आपने कर्ण का कवच सुना होगा, ऐसा कवच और लोगों को भी वरदान में मिला है। एक दानव को भी वो कवच मिल गया था, फिर उससे मतलब प्रार्थना करके उनसे मांगा गया था जी कि आप, मैं एक चीज मैं मांगूंगा तो देना पड़ेगा। बोले क्या? तो बोले कवच दे दीजिए। तो वो अपनी बात से नहीं पलटा, उसने कवच उतार दिया, तब उसको मार पाए। ब्रह्मा जी के ऊपर एक कवच है, उस कवच को कोई नहीं भेज सकता है सिवाय इस अस्त्र के, जो ब्रह्मा जी से ही बना हुआ है। दैट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, जी गिवन बाय ब्रह्मा एंड कैन डिफीट ब्रह्मा ऑल्सो। तो वो जैसा हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, वो ऐसा लिखा है कि वो एक एरो शेप में है जिसके आगे ब्रह्मा का चेहरा है। सो इट्स लाइक ब्रह्मा व्हेन कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रह्मा इटसेल्फ। दैट इज व्हाई ब्रह्मास्त्र इज meant and believed to be so powerful that वो जो कवच है, ये ब्रह्मास्त्र उस कवच को भी भेज सकता है जी, जिसको और कोई अस्त्र नहीं भेज सकता। मतलब ये माना जाता है कि उसको सुदर्शन चक्र, जो कि विष्णु जी का मोस्ट पावरफुल वेपन है, और शंकर जी का जो त्रिशूल है, ये लोग भी ब्रह्मास्त्र के उस कवच को नहीं भेज सकते हैं जो ब्रह्मास्त्र। इसलिए इट इज गिवन द टॉप नॉच पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ वेपन्स। क्या ये एक एटम बॉम्ब है? नहीं, ये एटम बॉम्ब बिल्कुल नहीं है। एटम बॉम्ब स्ट्रेट आप अगर किसी ऐसे वेपन से कंपेयर करना चाहेंगे आज के, तो वो ब्रह्मास्त्र बिल्कुल नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर एक अस्त्र है जिसके बारे में बहुत कम लोग अभी सुने होंगे, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसको कहते हैं ब्रह्मशीरा, और उसके कंपैरिजन के लिए ऐसा समझाया गया है कि एक तीर जिसके आगे सिर्फ ब्रह्मा का एक फेस है, वो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मशीरा में ब्रह्मा के 4 फेसेस हैं, एंड इट इज 4 टाइम्स मोर पावरफुल देन ब्रह्मास्त्र ऑल्सो। अब वो एटम बम क्यों नहीं है, ऐसी चीजें। ब्रह्मशीरा वो अस्त्र है जो गुस्से में अश्वत्थामा ने चला दिया था, और कृष्ण के रोकने पे उसको अभिमन्यु की जो वाइफ थी, जो कि उस समय तक विधवा हो चुकी थी, विडो थी, उनके वूम्ब में, उनके पेट के अंदर उसको उतार दिया गया था। तो वो एटम बॉम्ब जैसी चीज नहीं हो सकती है अगर आप एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशीरा की ताकत कितनी होगी, वो उसको इन्वोक करने वाले के ऊपर है। ये उस अस्त्र की ताकत आपकी ताकत पे निर्भर करता है। आप कितने पायस हैं और आप उसको कितने स्ट्रांगली इन्वोक कर रहे हैं। आपका उस वेपन से आपका टारगेट क्या है, या आप कितना कुछ डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उस बेसिस पे ब्रह्मास्त्र इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। तो इधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसके एवज में गुस्से में अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीरा चला दिया था, विच इज सेड टू बी 4 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन ब्रह्मास्त्र। और क्योंकि अब अश्वत्थामा को चलाना आता था, इमेजिन अ मिसाइल जिसको आपने शूट तो कर दिया मगर आपको उसको डिफ्यूज करना नहीं आता, ना हवा में ना कहीं। तो अश्वत्थामा को ये नहीं मालूम था कि अब मैं उसको रोकूं कैसे, तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता। तो फिर तो एटम बम से भी ऊपर वाली चीज थी। तो उसको अभिमन्यु की वाइफ के वूम में उतारा गया। अब अभिमन्यु की वाइफ का रिलेशन था कृष्ण जी से, जी, उनके परिवार की आती थी। उस गुस्से में फिर अश्वत्थामा को श्राप मिला, जिसकी वजह से वो अब 7 चिरंजीवियों में एकलौता श्रापित चिरंजीवी में उनका काउंटिंग है। तो एटम बम नहीं है। और आप आज की डेट में अगर अभी के वेपन से बात करें रणवीर, तो जितने भी वेपन्स है ना, वो सब वेपन्स पे हम लोग, हर एलिमेंट पे हमारे पास अस्त्राज होते थे। बस ब्रह्मा की जगह आप नाम बदलते जाएंगे, पीछे का अस्त्रा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक अग्नियास्त्र, नाम से ही पता चलता है क्या है ना, कि इसमें अगेन इट इज नॉट कंटेंड एक तीर में ही होगा, या उसका शेप ऐसे ही होगा, या रणबीर कपूर जैसे दिखेगा, या रणबीर कपूर जैसा दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो बताइए। हाँ, लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र फिल्म में जो दिखाया ब्रह्मास्त्र फिल्म में जो दिखाने की कोशिश की गई है,
वो अगर आप एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की तरह के उससे बात करें तो वो पॉसिबल है। जी। कैसे पॉसिबल है? अगर एक अस्त्र को किसी मटेरियल में उतारा जा सकता है तो किसी भी बॉडी में उतारा जा सकता है, किसी भी शेप में उतारा जा सकता है। अब मुझे नहीं मालूम सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, मगर अगर वो ऐसा दिखाएंगे तो ये बड़ा जस्टिफाइड होगा, एटलीस्ट मेरे लिए, कि जब वो छोटा बच्चा था, क्योंकि अभी जो फिल्म नहीं देखे हैं, लेट्स नॉट बिकम द स्पॉइलर फॉर देम, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने उसके बॉडी में अग्नियास्त्र को इन्वोक कर दिया है। आप किसी भी चीज के अंदर कोई भी अस्त्र को इन्वोक कर सकते हैं, अग्नियास्त्र का भी कोई शेप नहीं है। ऐसा दिखाया और समझाया गया है कि आप एक नॉर्मल सा तीर लेते हैं, फिर आप इन्वोक करने के लिए वो मंत्र कहते हैं। अब आप में कितनी शक्ति है, शक्ति मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हाँ, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितना है, आपको कितने गुरुओं ने आशीर्वाद दिया हुआ है, आप कितना कुछ आपने अर्जित किया हुआ है, उसके हिसाब से जब आप अग्नियास्त्र का श्लोक बोलेंगे या उसका मंत्र बोलेंगे तो वो उस तीर के ऊपर में फ्लेम जलने लगेगा। अब वो फ्लेम कितना डिस्ट्रक्शन करेगा, इट इज अगेन ऑन यू। वो तीर डिसाइड नहीं करेगा कि मेरे को क्या करना है, आप डिसाइड करेंगे कि वो तीर क्या करेगा। और सबका काउंटर भी बनाया हुआ हमने। जब हम बात कर रहे हैं अग्नियास्त्र की तो उसका काउंटर है वरुणास्त्र, जैसे सुनामी की तरह होगा। हाँ, मतलब आपने जितनी बड़ी आग लगाई है, अगर सामने वाला भी उतना पावरफुल है, या आप ही को लगा कि अरे ये तो गलत हो गया, इसको रोकना है या बंद करना है, तो आप ही वरुणास्त्र बुलाएंगे और फिर इट विल स्टार्ट रेनिंग ऑल ओवर दोस प्लेसेस और शांत हो जाए। ओके, ब्रह्मास्त्र के सीक्वल्स बनने वाले हैं जी, तो आप एज अ हिस्टोरियन क्या देखना चाहोगे, मतलब कौन से अस्त्रस को देखना चाहोगे उन सीक्वल्स में? कीपिंग इन माइंड कि आपने इन चीजों पर बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। ओके, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग अस्त्र है, ठीक है, त्वष्टरास्त्र। ओके, इसमें यह होता है कि जो सामने की आर्मी है, अगर आप त्वष्टरास्त्र को उसके ऊपर चला देते हैं जी, तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। अगर मैं रणवीर से लड़ने जा रहा हूं और मेरे साथ 10 लोग हैं, तो जैसे ही उधर से त्वष्टरास्त्र मेरे पे चला दिया जाएगा तो मेरे को मेरे बगल वाला जो मेरा साथी है वो मेरे को रणवीर दिखने लगेगा और उसको मैं रणवीर दिखने लगा, तो हम एक दूसरे को देख के लड़ने लगेंगे और जो असली जिससे लड़ना था वो अलग खड़ा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे मजा आएगा अगर आगे में एक बड़ी सी आर्मी के अगेंस्ट कोई इस अस्त्र का यूज कर ले, तो वो विजुअली बड़ा एम्पावरिंग होगा, यू नो, कि आप सोचे ना कि अगर रणवीर कपूर ये चला दिए हैं किसी और के ऊपर, या बच्चन साहब ने ये चला दिया किसी के ऊपर, तो यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ मिस्टर बच्चन ऑन द अदर साइड, कि 500 लोग हैं उसमें 250 बच्चन साहब हो गए एंड एवरीबडी इज फाइटिंग। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अस्त्र है, उसको बोलते हैं सम्मोहन अस्त्र। ओके, नेम इटसेल्फ से सम्मोहन मतलब हिप्नोटाइज करना। ये सब साइकोलॉजिकल अस्त्र हैं। हाँ, लेकिन वो जाके लगते हैं पहले। ओके ठीक है, बताइए। वो जाके पहले लगते हैं जी, और देन इट डज इट्स मैजिक। अब वो ऐसा कुछ अलग से लिखा नहीं कि वो आपके पास आके लगेगा और फिर गैस फॉर्म में यू विल स्मेल समथिंग एंड यू विल गेट इनटू, नो, दिस इज सम्मोहनास्त्र विच इफ जो भी चला देगा, सामने वाला जिससे आप लड़ रहे हैं वो हिप्नोटाइज हो जाएगा अगर मैं उसको चला दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जो त्वष्टरास्त्र है उसका काउंटर हो सकता है सम्मोहनास्त्र एंड वाइस वर्सा। ये सब डेटा लिखी कहाँ गई है? ये जैसा कि आयान मुखर्जी साहब बोल रहे हैं अस्त्रावर्स, तो ये कोई एक अलग से कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें सारे अस्त्रों के बारे में लिखा हो। ये कोई एक बुकलेट नहीं है कि आप खोलें और पढ़ लें। ये सब जब आया है अलग अलग समय में, तब उसका वर्णन आया हुआ है कि जब किसी ने बहुत तपस्या की और फिर कोई, जैसे एक अस्त्र है पिनाका। पिनाका एक धनुष। परशुराम ने बहुत तपस्या की थी और शिव की, तो शिव जब आए थे तो उन्होंने उनको जो धनुष दिया था वो बहुत ताकतवर अस्त्र है, उसका नाम है पिनाका।
फिर वो धनुष बाद में राजा जनक के हाथ में गया, राजा जनक की बेटी हुई सीता, और वो टूट गया। वैसे ही एक और अस्त्र है गांडीव, ये अर्जुन का धनुष होता था। तो गांडीव जो धनुष है वो विष्णु जी का धनुष है। ओके। तो ऐसे, तो अब क्या है ना, जिस बात पे आप जो तपस्या कर रहे हैं और आपने तपस्या में क्या मांग लिया, उसके हिसाब से गॉड्स आपको बूंद देते थे। लेकिन उसके साथ कंडीशंस भी होते थे कि कोई ऐसा अस्त्र जिसको आप एक ही, ब्रह्मास्त्र को ऐसा माना जाता है कि आप एक ही बार यूज कर सकते, कि ऐसा ना हो कि जिसका मन करे जब मन करे चला दे। तो जब कुछ ऐसा हो जाता था कि अब इसके तो पार नहीं पाया जा सकता है, तब ब्रह्मास्त्र चलाया। तो हर अस्त्र का कोई ना कोई काट है, या तो काट है या तो रोक है। जैसे नागास्त्र बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी फॉर सम रीजन ऑल ऑफ अस, वी इंडियंस, वी आर वेरी वेरी फैसिनेटेड विद स्नेक्स। और नागा रेस भी, सब कोई जी। और नागों का जो वो है ना, वो सिर्फ इंडिया में कन्फाइंड नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू नो स्नेक्स आर सीन इन डिफरेंट वेज। नागास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो कि किसी भी शेप में हो, यूजुअली एरो शेप में होता है। जब आप उसको चलाते हैं, वो दुश्मन के पास जाते जाते एक्चुअल स्नेक्स में कन्वर्ट होता है और आपको कॉइल कर लेता है। किसी भी शेप में हो, यूजुअली एरो शेप में होता है। जब आप उसको चलाते हैं, वो दुश्मन के पास जाते जाते एक्चुअल स्नेक्स में कन्वर्ट होता है और आपको कॉइल कर लेता है, आपको बांध लेता है। अब हर सांप की जो खासियत होती है, सांप और अजगर खास तौर पे, ये क्या करते हैं कि ये आपको पहले निगल लेते हैं और फिर पेड़ में जाके अपने आप को लपेट लेते हैं। तो आपकी एक एक हड्डी टूट जाती है पेड़ के अंदर। उसके बाद वो धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट करते रहते हैं फॉर डेज एंड वीक्स।